चलिए, आज हम लोग प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में आगे चलते हैं। जीके जीएस का जो पहले नहीं देख चुके हैं वो जाएंगे। एम के झा जीएस स्पेशल यूट्यूब चैनल का नाम है, उस पर जाकर देख लेंगे आप लोग। चलिए, आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति कथन किसकी है? ये उक्ति कथन मोहम्मद बिन तुगलक की है, जिसका समय ने साथ नहीं दिया। हमेशा इसका समय, ये हमेशा समय से आगे सोचता था, जिसके चलते इसका पूरा साम्राज्य बिखर गया। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला गया है कि यहाँ ठीक करता तो वहाँ हो जाता, यहाँ ठीक करता तो वहाँ गड़बड़ हो जाता। भारत के संविधान की निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार लिया गया है अमेरिका से। चलिए, शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं वो लोग। किसका? प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कहाँ है बताइए जी। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में स्थित है। ठीक है, चलिए, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो ने किसने दिया था नारा? किसने दिया था? तो इस दिए थे दयानंद सरस्वती ने दिए थे। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना किया था? तो इन्होंने स्थापना किया था आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना किए इन्होंने 1875 में। कहाँ पे? मुंबई में। और 1877 में इन्होंने मुख्यालय कहाँ ले गया? तो 1877 में ये अपना मुख्यालय ले गए लाहौर। कहाँ ले गए? लाहौर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस आर्टिकल में कहा गया है? संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कितना आर्टिकल में? तो आर्टिकल 38 में बोला गया है कि राज्य जो है लोगों के लिए कल्याणकारी योजना बनाए, कल्याणकारी अवधारणा करे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? सोन नदी, कोसी नदी, चंबल नदी, यमुना नदी, कौन नदी बताइए? बताइए जी। तो यह नदी जो है कोसी नदी, कोसी नदी को अरुण के नाम से जाना जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। तो अम्बेडकर जी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। किस मुगल शासक ने, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशुद्ध विवरण अपने दैनंदिनी डायरी में दिया था? किसने दिया था? अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। किसने दिया था? तो ये दिए थे जो प्राणी जगत और ऋतुओं का, फलों का विवरण के बारे में किसने दिए थे? तो ये दिए थे बाबर ने। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में नैसर्गिक न्याय प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई का अधिकार का समावेश किया गया है? किसमें किया गया है बताए आप लोग? तो ये आर्टिकल किसमें किया गया है? 310 में।
अशोक के शासन काल में, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? किस में आयोजित की गई थी अशोक के समय? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। पहला कहाँ किया गया था? राजगीर में। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में। और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर। कलिंग युद्ध, ठीक है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? किस में है? तो कलिंग युद्ध का चर्चा जो है वो 13 में है। कितने ईस्वी में हुआ था? तो 261 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। कैसे पढ़ता है तुम जी? एको को सही नहीं मार रहा है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो ईंधन उसके समान रंग दिखाई देती है। यह किसका व्याख्या करता है? किसका व्याख्या करता है? तो देखिए, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क हुआ ना, सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो उसका क्या होता है ना, विवर्तन हो जाता है, ठीक है। विवर्तन और अपवर्तन हो जाता है। देखिए, अपवर्तन विवर्तन और पारगमन की परिघटना के आधार पर इसको व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो सदन के कुल सदस्य में से कम 2/3 सदस्य, ठीक है। राष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले हम जिस सदन ने लाया है, या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा किसी में ला सकते हैं, उसका 1/4 हस्ताक्षर चाहिए। हस्ताक्षर होने के बाद 1/4 हस्ताक्षर होने के बाद जाएगा, और 2/3 कम से कम 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ेगा। कितना आर्टिकल में है? अच्छा ये बताइए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक जो 261 में कलिंग विजय किया था ना, तो जीतने के बाद क्या किया? तो उसने भारी रक्तचाप, मतलब उसका हृदय परिवर्तन हो गया। इतना खून देखकर, भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए क्या कर दिया? त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। चलिए, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य है? बताइए। देखिए, हरियाणा हो गया उत्तर में, ठीक है। तेलंगाना हो गया दक्षिण में, पूर्व में हो गया झारखंड, और पश्चिम में हो गया मध्य प्रदेश। ये चारों जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी से नहीं लगाता है ना। ये क्वेश्चन आपको नया नया देखने को मिलेगा, 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? तो 1934 में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा आर्थिक नियोजन, आर्थिक प्लानिंग लाया गया था, ठीक है। सतवाहन या सांद्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था, जिसका राजधानी कहाँ था? कहाँ था राजधानी? सिमरावगढ़, ठीक है। थर्मे स्टेट, हाँ आंध्र प्रदेश में पड़ता था। थर्मे स्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का क्या काम है? तो इसका क्या काम है? तापमान को स्थिर रखना, ठीक है। चलिए, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। लोकसभा को आर्टिकल 85 के तहत विघटन कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। तो किसकी सहायता से? तो मंत्रिपरिषद की सलाह से। मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है। मतलब 5 साल का कार्यकाल होता है ना, तो उससे पहले भंग कर दिया जा सकता है। चलिए, धनवंतरी, धनवंतरी कौन थे? धनवंतरी थे। धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे?
तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। एक तरह के क्या थे ये, तो चिकित्सक थे। ये क्या थे, हाँ, चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न में से एक थे जो कि प्रसिद्ध क्या थे, चिकित्सक थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे। किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है, बताइए बताइए। किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है, किसके कारण, आयोडीन, बिल्कुल राइट, आयोडीन की कमी के कारण। चलिए, संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो, किसके कितना, तो 6 माह। 6 माह के अंतर्गत वो किसी भी सदस्य का या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो जाना चाहिए, नहीं तो उसकी सदस्यता दल बदल अधिनियम के तहत समाप्त कर दी जाएगी। कौन समाप्त करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। भारत के विदेश विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है, तो आरबीआई, आरबीआई करता है जितना भी है, ठीक है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइए। एसिटिक अम्ल किसमें, सिरका में। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें, टमाटर में। सिट्रिक अम्ल नींबू में, नींबू संतरा इस सब में। टार्ट्रिक अम्ल बताओ, हाँ ठीक है, इसका आंसर ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं, आइए आप लोग।